केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। भाजपा और एनडीए को हराने के लिए इस बार के चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा कई तरह की योजनाएं बनाई गई थी। इसको लेकर विपक्षी दलों ने बड़े बड़े गठबंधन भी किए और सभी विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर भी नजर आए। लेकिन मोदी की लहर के सामने विपक्षी दलों की सारी नीतियां पूरी तरह फेल हो गई। विपक्षी दलों के गठबंधन में सबसे बड़ा गठबंधन मायावती और अखिलेश यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया महागठबंधन था। इस महागठबंधन द्वारा यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन हुआ पूरा उल्टा ही। एनडीए को तो सुपड़ा साफ नहीं हो पाया, अपितु महागठबंधन और कांग्रेस आई का सुपड़ा लगभग समाप्त जरूर हो गया। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से महागठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें ही मिल पाई, जबकि बीजेपी 59 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसी प्रकार दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दावे पूरी तरह गलत साबित हुए। इन दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावों के कारण आपस में गठबंधन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया। दिल्ली की इन 7 सीटों में 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहा। उत्तर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले को ढाते हुए लंबी छलांग लगाई और अपनी 2 सीटों को 19 सीटों तक पहुंचा दिया, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी 34 सीटों से घटकर 22 सीटों पर आ गई। उड़ीसा में भी कमोवेश यही हाल रहा। नवीन पटनायक वाले बीजू जनता दल के किले में सेंध लगाते हुए बीजेपी ने यहां भी अपने 2 सीटों को 8 सीटों तक पहुंचाने में सफलता पाई। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का हाल तो पूरी तरह बेहाल रहा। यहां राष्ट्रीय जनता दल को अपनी एक भी सीट नहीं मिली, जबकि महागठबंधन के कांग्रेस आई के किशनगंज सीट जीतकर बिहार में किसी तरह अपना खाता खोलने में अवश्य सफलता पाई। इस तरह बिहार में तो विपक्षी दलों का सुपड़ा ही साफ हो गया। चुनाव परिणामों को देखते हुए एक तरह से यह कहा जा सकता है कि लालू यादव की जगह तेजस्वी यादव को पूरी तरह नकार दिया गया है। इसलिए अब राष्ट्रीय जनता दल और विपक्षी दलों को बिहार में एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा।